लकी मार्जरी से कहता है कि आज के स्पेशल सनराइज में वो उगते सूरज की रोशनी में जिसको सबसे पहले देखेंगे वो इंसान हमेशा उनकी जिंदगी में रहेगा। लकी मार्जरी के सामने खड़ा हो जाता है, मगर ऐन मौके पे प्रज्ञा मार्जरी को वहाँ से हटा देती है और लकी आँख खोल के बढ़ो को अपने सामने पाता है। बढ़ो वरदान को एग्जाम हॉल तक छोड़ने आती है, जहाँ उसे रघुवीर जी भी मिलते हैं। अब आगे। बड़ो, अरे बड़ो, कहाँ है तू? बिमला मौसी आप के काम पड़ गया बड़ों से? दूसरी छोरी के ब्याह का काम भी करवाना है के? अरे काम तो कुछ ना पड़ा मैं तो बस बड़ों के लिए मिठाइयाँ लेके आई हूँ। देख तो, लड्डू है, चमचम है, बर्फी है, एक से तो उसका कुछ होवे ना, इसीलिए 4-4 डब्बे लेके आई हूँ। अब बेचारी की शादी की बात होते होते रुक गई, तो मैंने सोचा कि दिल बड़ा दुखी होगा उसका, तो उसका मन खुश करने के लिए मिठाइयाँ लेके आ गई। तुझे तो पता ही है ना पायल, मोटी छोरी की शादी होने में दिक्कतें तो आवे ही। मैंने सुना है कि मोटे छोरे ने भी मना कर दिया ब्याह करने से। चल कोई बात ना, अब ब्याह का लड्डू जब नसीब में होवेगा तब होवेगा, तब तक यही मिठाई खा लेने दे उसने। अरे राम काका, राम काकी, भाई कैसा है पहलवान तू? बढ़िया बढ़िया, दुबला हो गया यार तू तो। अरे क्या करूं, तेरे जैसा खाना छोड़ दिया ना। खाया कर। चला चल काका, मिलता हूँ मैं अभी आया। अबे मोटे, इतना मोटा हो लिया फिर भी दिख रहा कहीं। कहाँ रहता है आजकल तू? छोरियों ने घुमा के रखा है बस पिया के लिए। अच्छा ये बता, कितनी छोरियों ने रिजेक्ट कर दिया तेरे को? मुझे क्या रिजेक्ट करेगी, मैंने रिजेक्ट किया उन्हें। क्या देख क्या रहा है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अरे वैसे ही हंस रहा हूँ। कल ही एक और लड़की को रिजेक्ट किया। अरे प्रभु की लीला ना अपरंपार है, अब तेरे जैसे भी रिजेक्ट करेंगे। हाँ ओ लकी, तू है ना ज्यादा हीरो ना बन, ठीक है? तेरे भाई की भी बहुत डिमांड है, लाइन लगती है लाइन लड़कियों की। हाँ क्या कर रही है? अरे लाइन ना दिख रही मुझे। अब लाइन यहाँ थोड़ी लगेगी, बाहर लगती है, कहीं भी लग सकती है, ऐसे थोड़ी है यार। ये सब बातें हम क्या कर रहे हैं, कुछ और बात करते ना। वाह मौसी, हमारी तो बड़ी चिंता है आपको। रिंकी के ब्याह की मिठाई अब तक रखी हुई है, हमारे घर को कबाड़ खाना समझ रखा है के? तो ये सड़ी गली मिठाई हमारी ननद को देने आ गई हो? आपकी छोरी का कल्याण हो लिया तो क्या समझ लिया कि हमारी बड़ों की बेइज्जती करने आ जाओगे, उसको नीचा दिखाने आ जाओगे? सबने पता है आपकी छोरी के कारनामे और क्या क्या किया आपने लड़के वालों से उसकी इशकबाजियां छुपाने के लिए। मोटी सही पर उसके यहाँ चक्कर ना से आपकी रिंकी की तरह शराफत से रहे, घर का सारा काम जाने, बड़ों का कहना माने है। आपकी छोरियों की तरह ना तो तितली की तरह यहाँ मंडराती फिरे। बहुत जल्दी हमारी बड़ों की शादी भी बहुत बड़े घर में होगी, बहुत धूमधाम से होगी और आप देखोगी। पड़ोसी तो एक दूसरे का दुख दर्द में साथ दे रहे हैं और आप आगे जले पे नमक छिड़कने, मजे लेके भारी बेइज्जती करने। सुन लो मौसी, जिस पाँव से ये सड़ी गली मिठाई हमारे घर में देने आई हो ना, उसी पाँव से चुपचाप बाहर निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो उठो यहाँ से। आइए सरपंच जी, आइए। राम राम जी, राम राम। राम भाई। कैसे हैं, ठीक हैं? अरे कुर्सी लाओ भाई। हाँ बैठो बेटा, बैठो। आओ बहन जी बैठो। भाई जगन बेटा, ये वीरेंद्र सिंह जी हमारे पड़ोसी हैं, आपसे आपके जमीन के सिलसिले में मिलने आए। अच्छा। आप लोग तो वो मोटी वाली छोरी के घर कल मिले थे ना? वो के है रघुवीर भाई साहब, कल हम अपने छोरे के लिए छोरी देखने पड़ोस वाले गांव में गए थे, वहां इन्हें देखा था पर जान पहचान ना हो पाई थी। मुझे क्या पता था कि बिजनेस के सिलसिले से इनसे यह मुलाकात हो जाएगी। देखिए। हाँ तो आपको हमारी हाईवे वाली जमीन पसंद है ना? आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छी भी है,
हाईवे से सटी हुई जो है पूरे 10 एकड़ जमीन है। जी बिल्कुल, बहुत पसंद है। वीरेन को तो बहुत पसंद आई। वीरेन के काम के लिए वो जगह बहुत सही है। अब तो रघुवीर भाई साहब और सरपंच जी की मोहर लग जाए तो समझो बात पक्की। बहन जी, हमारे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्यों सरपंच जी? नहीं, बिल्कुल सही बात सर जी। एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वीरेन तो पिछले 6 महीनों से ऐसी अच्छी जमीन खोज रहा था और आज मिल गई। अब देखिए ना, आज बातों ही बातों में बात बन गई। परफेक्ट रहेगी आपके लिए। तो लो जी, इसी बात पे हाथ मिला और डील डन, राइट? क्या है माँ? अप्सरा के सपने दिखा के सुमो पहलवान खड़ी कर दी। आज केवल मिलाने के काम ना आवे, अगर मुट्ठी बढ़ जावे ना तो सामने वाले का थोबड़ा भी तोड़ सके। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतनी समझ होती ना तेरे अंदर तो कल उस बेचारी लड़की के घर पे जो ओछी और गिरी हुई हरकत तूने और तेरे माँ बाप ने की है वो होने नहीं देता तू। अरे जिस आदमी के मुंह से औरत के सम्मान में 2 शब्द ना निकले उससे हाथ मिलाना तो दूर, उसके मुंह पे थूकू तक ना मैं। और एक बात गांठ बांध ले, आइंदा मेरे सामने मत पड़ जाइयो। आज तो समझा रहा हूं, अगली बार जबड़ा तोड़ दूंगा तेरा। चल बेटा, जब बंदा ही पागल हो ना तो उसके साथ धंधा करना ठीक ना है। राम राम भाई साहब, चलिए। देखिए वीरेन भाई साहब देखिए कहाँ पे है। ओ मैं यो के कर दिया वीरेन। उस छोरी के चक्कर में क्या है उस छोरी में जो तूने इतना बड़ा नुकसान मोल ले लिया। भाई साहब, कल हम लोग गए थे वीरेन के रिश्ते के लिए। पास वाला गांव है ना बकरियावाल, जमुना जी के घर पे। आप जमुना भाभी के घर गए थे? जी हाँ, उन्हीं के घर। उनकी बेटी है ना कोमल, हाँ हाँ, और उसी के रिश्ते के लिए। यो मोटा लड़का और उसकी माँ भी वहां रिश्ते के लिए आए थे। खुद तो इतना मोटा है और उसको लड़की चाहिए, पतली दुबली छरहरी सी। और जैसे ही कोमल सामने आई उसको तो गुस्सा आ गया। उसने तो सबकी बेइज्जती कर डाली और रिश्ता तोड़ डाला सो अलग। मैं तो इसी की खातिर गई थी। मुझे तो छोरी बहुत पसंद है और भाई साहब वीरेन के बच्चों को खूब प्यार करे से। पर वीरेन, तूने उस छोरी के लिए इतनी बड़ी डील क्यों ठुकरा दी? वीरेन, आपको लड़की पसंद है? जी देखो जी, कोमल मारी बेटी जैसी है और इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती कि आप जैसे समझदार और सुलझा हुआ पति उसे मिल जाए। आप बुरा न माने तो इस रिश्ते की पहल मैं करना चाहूंगा और जमुना भाभी से भी मैं बात कर लूंगा रिश्ते की। क्यों? जो आपको ठीक लगे। बहुत बढ़िया। यस, बोलो, क्यों बुलाए? वो ना आपकी समझदारी का टेस्ट लेना था। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब डर गए आप जी? नो, नॉट एट ऑल। क्या टेस्ट लेना है बताओ। ये भी ना बात जी, बात बहुत आसान है जी। मैंने आपको 3 हिंट दूंगा, आपको बस ये गैस करना है कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ओके। चाबी, ये चाबी ना जी मेरे इस कमरे में किसी एक चीज पर लगती है और आपको ये गैस करना है कि ये चाबी किस चीज की है। और अगर आपने इस चाबी से उस ताले को खोल लिया तो जीत आपकी हुई।
चाहिए? तीर निकल गया कमान से। देख देख। भाई आपके अलमीरा की चाबी है ना? ये हो क्या रहा है? तू समझेगा तो नहीं। चल फिर भी सुन, ये जो सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो ना अपनी सारी बातें शेयर करते हैं अपने दोस्त से। और तेरे को तो पता है कि मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस अलमारी में रखता हूँ। और मैं ना दिल से चाहता हूँ कि ना इस चाबी से इस अलमारी को खोल दे और इसे पता लग जाए कि मैं इसे क्या कहना चाहता हूँ। और ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहता हूँ। क्या बात है लकी भाई, कितनी दूर की सोची है आपने। खुल गई। जी बिल्कुल बिल्कुल खुल गई जी। इसी में जी मेरी बात का हिंट। आप बस ये गेस करो कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। देखो Got it. समझ गई। समझ गई जी? क्या जी? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चीज चेक करूं, राइट? जी ये तो सब बॉयज स्टफ है। मैं बॉयज वॉचेस एंड एक्सेसरीज नहीं यूज करती। इसमें मेरे काम कुछ भी नहीं। सब बॉयज का है। I can't use any of that. क्या हुआ भाई? भाभी को आपका हिंट समझ आया कि नहीं? कहाँ यार? तो क्या करोगी? अब चलेगा अगला तीर। हेलो, मैं रघुवीर सिंह अलावत बोल रहा हूँ। अरे बाबूजी नमस्ते। आपकी तो आवाज सुनने से पहले ही पहचान ली मैंने। आज कोई सामान देना था के? आज कैसे याद किया आपने हमको? जमुना, भाभी से बात करना चाहता हूँ। एक जरूरी बात करनी उनसे। जी जी बुलाती हूँ। हाँ सुनो, फोन स्पीकर पर कर देना। अच्छा जी। माँ जी, माँ जी। अरे बहू, कौन सा आसमान टूट पड़ा जो इतना गला फाड़ रही है? सिरसा से रघुवीर सिंह बाबूजी का फोन है। बोल दे मैं घर पे ना। सुन तो लो के कह रहे। जमुना भाभी, मैं कोमल के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ आपसे। आज से 8 साल पहले मैंने आपको आपके जीवन की सबसे दुखद खबर देने के लिए फोन किया था भाभी। महेंद्र भाई के देहांत की खबर। और आज आपको एक खुशखबरी सुनाने खातिर फोन किया है भाभी। कोमल हमारी बिटिया जैसी है। मैं समझता हूं कि वीरेंद्र सिंह और कोमल का रिश्ता पक्का हो जाए। बस आपकी सहमति की जरूरत है। वीरेंद्र तो आपके सामने पला बड़ा है भाभी,
में कुछ भी नहीं छुपा है आपसे। हाँ, उसकी पत्नी के देहांत के बाद 2 बच्चों का बाप होने के बावजूद वो हमारी कोमल बिटिया के लिए सबसे अच्छा रिश्ता है भाभी। आप सोच रही होंगी कि आज अचानक मैं वीरेंद्र सिंह के रिश्ते की बात आपसे क्यों कर रहा हूं। भाभी, मैंने वीरेंद्र सिंह की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और सम्मान देखा है। बस उसी बात ने मेरे दिल को जीत लिया। जिस लड़के ने हमारी बिटिया से ब्याह करने के लिए इनकार किया था, जिसने हमारी बिटिया को बुरा भला बोला था, उसी लड़के के साथ भाभी वीरेंद्र सिंह ने सारे रिश्ते, सारे संबंध तोड़ दिए, यहां तक कि बिजनेस डील भी खत्म कर दी। भाभी, मेरी बात मानिए, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढने जाएं ना तो वीरेंद्र सिंह से बेटर लड़का नहीं मिल सकता। बस आपकी सहमति चाहिए। हमारी छोरी भी बहुत लायक है, घर का सारा काम जानती है। हाँ, तो फिर रखो ना अपने घर में। मैंने सुना है कि मोटे छोरे ने भी मना कर दिया ब्याह करने से। चल कोई बात ना, अब ब्याह का लड्डू जब नसीब में होवेगा तब होवेगा, तब तक ही वही मिठाई खा लेने दे उसने। सुन रही है ना भाभी? तो आप लोग कब आ रहे हैं रिश्ते के वास्ते? यही सुनना चाहता था मैं बस कल रिश्ता लेकर आपके पास पहुंचता हूं। जी, आप लोग कल सुबह आइए। जी। अरे कोमल, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो से? कल रघुवीर सिंह जी आ रहे हैं सिरसा से तेरे और वीरेंद्र सिंह की सगाई की बात करने। देखा माँ जी, सही परिवार से रिश्ता रखने का यो फायदा हो गया है। हमारी मुसीबत में काम आए ना रघुवीर सिंह जी। माँ, भाभी सच बोल रही सर? माँ, बोल ना। जय भोलेनाथ, आपने मेरे मन की बात सुन ली कि मेरे हाथों में भी मेहंदी लगेगी। कोमल, देखा तूने, अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं। उस मोटे लड़के ने तेरे रिश्ते के लिए मना करके ना तेरी लाइफ बना दी। वीरेंद्र सिंह के सामने क्या औकात है उसकी। वीरेंद्र सिंह जी की तो शान ही कुछ और है, कितने शांत स्वभाव के हैं और उनके बच्चे भी तेरे से कितना प्यार कर रहे हैं। मने तो लागे है कि तेरे 16 सोमवार के व्रत सफल हो लिए। तो एक काम कर, आज शिव जी पे ना मलाई वाला दूध चढ़ा दिए हैं। उस मोटे लड़के ने तेरे रिश्ते के लिए मना करके ना तेरी लाइफ बना दी। अरे उसकी क्या औकात वीरेंद्र जी के सामने। वीरेंद्र जी तो शान ही कुछ और है, कितने शांत स्वभाव के हैं और उनके बच्चे भी तेरे से कितना प्यार कर रहे हैं। मने तो लागे है कि तेरे 16 सोमवार के व्रत सफल हो लिए। मालती, मालती, भाई कहाँ हो तुम? अरे के बात से? लो यहाँ। भाई कल हम सबको महेंद्र भाई साहब के घर जाना होगा। क्यों, काम से क्या? अपनी कोमल है ना, उसका रिश्ता पक्का कर दिया वीरेन के साथ। कल उन दोनों की सगाई कर देंगे और दोनों को पवित्र बंधन में बांध देंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोमल के तो भाग खुल गए। अच्छा एक बात बताओ, ये जमुना भाभी को कोई एतराज तो ना है ना इस रिश्ते से? वो वीरेन उसके बच्चे से ना। मालती क्या बात कर रही है? जब सब राजी खुशी हो रहा है तो जमुना भाभी को क्या दिक्कत होगी? लाखों में एक है वीरेन। सही कह रहे हो। मेरी बेटी की तरह है ना? तो उसकी सगाई से लेकर के उसके ब्याह तक सारी जिम्मेदारी हमारी है। अरे एक जिम्मेदारी तेरी भी है। वो क्या? कोई कमी ना रहने पाए। वही शादी के लिए जो भी जरूरी सामान होता है ना, जैसे फल हो गए, मिठाई हो गई, कपड़ा, गहने, ये सारी चीजें ना धीरे धीरे तू प्यार से और परख से ना मंगवा ले। ठीक से। और हाँ एक चीज और, हर चीज में कमला भाभी की ना सलाह ले लेना। है? चीची जिस तरह से मुंह फुला के बैठी है ना, उसको देख के तो यूं लगे है कि वो मौका देखते ही इस काम से पल्लू झाड़ लेंगे। बहुत ऐसा इंडियन वेडिंग, मुझे भी देखनी है। मैं भी चलूं? हाँ क्यों नहीं भाई, इंडियन शादी। तुझे भी साथ लेके जाएंगे, छोड़ के थोड़ा ना जाएंगे। बेटा लकी, ये खूबसूरत मौका हाथ से निकल गया ना तो हाथ पे हाथ मलता रह जाएगा। तो बेटा घाड़ी छूटने से पहले एक बार हाथ पकड़ ले और दोस्ती का कनेक्शन बना ले। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।